मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं। जब तक मैं मंत्री हूं तब तक मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है, तो फिलहाल मैं उसको देखने जा रहा हूं। क्या आपकी कोई मुलाकात होगी आज? थैंक यू। तो यहाँ पर आप चिराग पासवान को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर मंत्रालय की भी जिम्मेदारियां हैं। हालांकि उन्होंने अभी पत्ते नहीं खोले हैं क्योंकि बिहार में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसको लेकर के आज उनकी पार्टी की अहम बैठक भी होने वाली है। तो सीटों के बंटवारे को लेकर के जो रस्साकसी है उस पर अभी तक चिराग पासवान ने कुछ साफ नहीं कहा है। लेकिन तो इस बीच हम आपको ये बड़ी जानकारी पहुंचा रहे हैं जो चिराग पासवान ने कहा है कि अभी बातचीत जारी है, मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है, उसको भी पूरा करना है। तो यहाँ पर एलजेपी आर को 22 सीटें ऑफर की गई है, ये सूत्र बता रहे हैं। और 22 सीट लेने को चिराग पासवान तैयार नहीं है। उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं। बीजेपी की तरफ से 22 सीटें ऑफर की गई है, ये सूत्र बता रहे हैं। लेकिन अब सीटों पर क्या सहमति बनती है ये देखना होगा। नाराजगी की जो खबरें चल रही हैं, इस बीच चिराग पासवान का बयान सामने आया है, बातचीत जारी है, मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं। ये चिराग पासवान ने कहा है, जब तक मंत्री हूं मंत्रालय की जिम्मेदारी है। बातचीत चल रही है, ऐसे में मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं। जब तक मैं मंत्री हूं तब तक मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है, तो फिलहाल मैं उसको देखने जा रहा हूं। क्या आपकी कोई मुलाकात होगी आज? देखिए, उनसे सवाल किया गया कि क्या आपकी कोई मुलाकात होगी आज। इस पर चिराग पासवान ने जवाब नहीं दिया, वो गाड़ी पर बैठ गए। दरअसल सूत्र ये बता रहे हैं बीजेपी ने चिराग को 22 सीटों का ऑफर दिया है, लेकिन चिराग इस पर मानने को तैयार नहीं है। 22 सीटों पर चिराग पासवान तैयार नहीं है। ऐसे में नाराजगी की खबरें भी सामने आई थी, लेकिन चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि मेरे ऊपर मंत्रालय की भी जिम्मेदारियां हैं और जो मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं उनको भी निभाना है। ऐसे में जो ये सीटों को लेकर के रसाकसी चल रही है, सीटों के बंटवारे पर चिराग पासवान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अभी मेरे ऊपर मंत्रालय की भी जिम्मेदारियां हैं और ऐसे में जब उनसे सवाल किया गया कि आज क्या वो मुलाकात करेंगे, इस पर चिराग पासवान ने जवाब नहीं दिया। वो गाड़ी में बैठ गए, लेकिन ये जरूर कहा कि मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। चंद्रमोहन, मेरे दो सवाल आपसे हैं। एक तो जो चिराग पासवान ने अभी कहा कि मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं, हालांकि मुलाकात को लेकर उनसे प्रश्न किया गया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ उनकी पार्टी की आज अहम बैठक। देखिए, और उसी बैठक जो चल रही है उसके बाहर हम मौजूद है। एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, पार्टी कार्यालय में एक हॉल है जिसमें तमाम जो एलजेपी के नेता हैं, वरीय नेता हैं, वो पहुंचे हुए हैं, सांसद भी पहुंचे हुए हैं और मीटिंग चल रही है अंदर में। मीटिंग के बाद क्या निर्णय आता है ये सबसे महत्वपूर्ण होगा, लेकिन साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि एनडीए में अब तक सीटों का बंटवारा सिर्फ इसलिए नहीं हो पाया है कि चिराग पासवान को जो ऑफर दिया गया है 22 सीट का, उसके लिए वो तैयार नहीं है। और इसको लेकर दिल्ली से लेकर पटना तक कई बैठकें हुई, कई नेता मिले भी चिराग पासवान से। कल देर रात मंगल पांडे जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन चिराग पासवान मानने के लिए तैयार नहीं है। और यही वजह है कि आज जो है वो आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। संसदीय बोर्ड के जो तमाम नेता हैं वो मौजूद हैं, उसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, जो अरुण भारती हैं एलजेपी के सांसद वो मौजूद हैं, और साथ ही खगड़िया के सांसद भी अंदर में मौजूद हैं, समस्तीपुर से सांसद हैं सांभवी चौधरी, वो भी मौजूद हैं। तो अंदर में मंथन चल रहा है। वहीं चिराग पासवान ने साफ तौर पर कल पटना से दिल्ली जाते समय यह कहा था कि जब ये बैठक पटना में खत्म हो जाएगी उसके बाद केंद्रीय संसदीय बोर्ड की एक बैठक होगी और उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अब तक जो सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया एनडीए में, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि चिराग पासवान को जो ऑफर दिया गया है 22 सीटों का, उसके लिए चिराग पासवान तैयार नहीं है। और यही वजह है कि उनको मनाने की कोशिश भी लगातार। हम आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया आपका।